ओम शांति। 20/8/2024। मीठे बच्चे, काम काज करते हुए भी एक बाप की याद रहे। चलते फिरते बाप और घर को याद करो, यही तुम्हारी बहादुरी है। प्रश्न है, बाप का रिगार्ड और डिसरिगार्ड कब और कैसे होता है? उत्तर, जब तुम बच्चे बाप को अच्छी तरह याद करते हो तब रिगार्ड देते हो। अगर कहते हैं कि याद करने की फुर्सत नहीं है तो यह भी जैसे डिसरिगार्ड है। वास्तव में बाप का डिसरिगार्ड नहीं करते, यह तो अपना ही डिसरिगार्ड करते हो। इसलिए नामी ग्रामी केवल भाषण में नहीं लेकिन याद की यात्रा में बनो। याद का चार्ट रखो, याद से ही आत्मा सतोप्रधान बनेगी। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। यह जो 84 के चक्र का ज्ञान समझाया जाता है, यह तो एक नॉलेज है जो तो हम बच्चों ने जन्म जन्मांतर पढ़ी है और धारण करते आए हैं। यह तो बिल्कुल सहज है, यह कोई नई बात नहीं है। बाप बैठ समझाते हैं, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक तुमने कितने पुनर्जन्म लिए हैं। यह ज्ञान तो सहज रीति बुद्धि में है ही। यह भी एक पढ़ाई है। रचना के आदि मध्य अंत को समझना है, सो तो बाप के सिवाय और कोई समझा नहीं सकता। बाप कहते हैं, इस ज्ञान से भी ऊंच बात है याद की यात्रा, जिसको योग कहा जाता है। योग अक्षर मशहूर है, परंतु यह है याद की यात्रा। जैसे मनुष्य यात्रा पर जाते हैं, कहेंगे हम फलाने तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, श्रीनाथ या अमरनाथ जाते हैं, तो वह याद रहता है। अभी तुम जानते हो, रूहानी बाप तो बड़ी लंबी यात्रा सिखलाते हैं कि मुझे याद करो। जब वो लोग यात्रा पर जाते हैं तो उनको ये याद रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, अमरनाथ की, श्रीनाथ। तो यात्रा करते हैं तो याद रहता है। तो हम भी यात्रा कर रहे हैं रूहानी, तो हमको भी याद रहता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। यात्रा करते करते उन यात्राओं से तो फिर लौट आते हैं। यह वह यात्रा है जो मुक्ति धाम में जाकर निवास करना है। भल पाठ में तो आना है, परंतु इस पुरानी दुनिया में नहीं। इस पुरानी दुनिया से तुमको वैराग्य है। यह तो छीछी रावण राज्य है। तो मूल बात है याद की यात्रा। कई बच्चे यह भी समझते नहीं हैं कि कैसे याद करना है। कोई याद करते हैं व नहीं करते हैं, यह देखने में तो कोई चीज नहीं आती है। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करना है। देखने की तो चीज नहीं। सब बैठ रहे हैं लेकिन कौन याद करते हैं कौन याद नहीं करते हैं, ये देखने की चीज नहीं है। न मालूम पड़ सकता है। यह उस अवस्था में कहाँ तक याद की यात्रा में कायम रहते हैं, यह तो खुद ही जाने। युक्ति तो बहुतों को बताते हैं। कल्याणकारी बाप ने समझाया है, अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करो। भल अपनी सर्विस भी करते रहो। जैसे मिसाल, पहरे पर बच्चे हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। इनको याद में रहना तो बड़ा सहज है। कौन से बच्चों को? जो चक्कर लगाते रहते हैं, उनको याद करना सहज है। क्योंकि जब बैठते हैं तो व्यर्थ भी ज़्यादा होता है और आलस भी आता है। तो चक्कर लगाते हैं तो याद करना फिर भी सहज। सिवाय बाप की याद के और कुछ याद नहीं आना चाहिए। बाबा मिसाल दे बताते हैं, उस याद की यात्रा में ही आए जाएं। जैसे पादरी लोग जाते हैं, कितना साइलेंस में जाते हैं। तो तुम बच्चों को भी बड़ा प्रेम से बाप और घर को याद करना है। यह मंजिल बड़ी भारी है। भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं। कौन सा पुरुषार्थ करते रहते हैं भक्त लोग भी?
बाप और घर को याद करना, ये पुरुषार्थ भक्त लोग भी करते रहते हैं, परंतु उनको यह पता नहीं है कि हमको वापस जाना है। वह तो समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तब जाएंगे। जो भक्त कैटेगरी की आत्माएं हैं ब्राह्मण, उनको ये नहीं पता कि अभी ही इसी अवस्था में हमको वापस जाना है। वह शरीर समझते हैं जब कलयुग पूरा होगा तो सब शरीर छोड़ के चले जाएंगे। उनको भी ऐसे सिखलाने वाला तो कोई है नहीं। तुम बच्चों को तो सिखलाया जाता है। जैसे पहरा देते हो तो एकांत में जितना बाप को याद करेंगे उतना अच्छा है। याद से पाप करते हैं, जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं, राम राज्य में भी पहले रह जाते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। जो पहले सतो प्रधान बनते हैं वही राम राज्य में पहले जाते हैं, तो उनको ही सबसे जास्ती याद की यात्रा में रहना है। कल्प कल्प की बात है, तो इनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। इनको यहाँ तो कोई लड़ाई झगड़े की बात ही नहीं है। आते जाते अथवा बैठते, एक पंथ दो कार्य, माना ये पहरे वालों की बात चल रही थी ना, तो उनको याद की यात्रा में रहने का अच्छा चांस है। एक पंथ दो कार्य, पहरा भी दो, बाप को याद भी करो। हाँ, मीन्स पहरा मीन्स माना बाबा का मतलब है कि चलते फिरते याद करो, बैठ के नहीं। कर्म करते बाप को याद करते रहो। पहरे वाले को तो सबसे जास्ती फायदा है, चाहे दिन को चाहे रात को। जो पहरा देते हैं उनके लिए बहुत फायदा है। अगर यह याद रहने की आदत पड़ जाए तो बाप ने यह सर्विस बहुत अच्छी दी है, पहरा और याद की यात्रा। यह भी चांस मिलता है बाप की याद में रहने का। यह भिन्न भिन्न युक्तियां बताई जाती हैं याद की यात्रा में रहने की। तो क्या युक्ति बताई आज? पहरा और याद की यात्रा। यहाँ तुम जितना याद में रह सकेंगे उतना बाहर धंधे आदि में नहीं। इसीलिए मधुबन में आते हैं रिफ्रेश होने। एकांत में जाकर एक पहाड़ी पर बैठ याद की यात्रा में रहें, फिर एक जाए या दो तीन जाए। यहाँ चांस बहुत अच्छा है। यही मुख्य है बाप की याद। भारत का प्राचीन योग मशहूर भी बहुत है। अभी तुम समझते हो, इस याद की यात्रा से पाप करते हैं, हम सतो प्रधान बन जाएंगे। तो इसमें पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। बहादुरी तो इसमें है जो काम करते बाप को याद कर दिखलाओ। कर्म तो करना ही है क्योंकि तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। गृहस्थ व्यवहार में रहते धंधा आदि करते बुद्धि में बाप की याद रहे, इसमें तुम्हारी बहुत बहुत कमाई। बल अभी कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। बाप कहते रहते हैं चार्ट रखो, कई बच्चों की बुद्धि में नहीं आता है। थोड़ा बहुत कोई लिखते हैं। बाप युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बच्चे चाहते हैं बाबा के पास जाएं, यहाँ बहुत कमाई कर सकते हैं। कहाँ? एकांत बहुत अच्छी है। बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं मुझे याद करो, तो पाप कट जाएं, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर हैं। विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं, विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं बाबा हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते हैं बच्चे, तुम याद की यात्रा में रहे जन्म जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह बोझा उतारो। वो पवित्र नहीं रहने देते, उसकी चिंता नहीं। तुम क्या करो, तुम अपने पाप तो काट लो। घर बैठे शिव बाबा को याद करते रहो। यहाँ तो कहाँ भी बैठकर याद कर सकते हो, कहाँ भी रहते या प्रैक्टिस करनी है। जो भी आए उनको भी पैगाम दो। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इनको ही योग बल कहा जाता है। बल माना ताकत,
शक्ति, योग बल, योग से क्या मिलता है? शक्ति। तो एक होता है कि सिंपल हम याद करते रहते हैं, लेकिन वो योग बल का रूप धारण कर ले, शक्ति का रूप धारण कर ले। बाप को सर्वशक्तिमान कहते हैं ना, तो वह शक्ति बाप से कैसे मिलेगी? बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो। तुम नीचे उतरते उतरते तमोप्रधान बन गए हो, तो वह शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई है, पाई की भी नहीं रही है। तुम्हारे में भी कोई है जो अच्छी रीति समझाते हैं, बाप को याद करते हैं। तो अपने से पूछना है हमारा चार्ट कैसा रहता है। बाप तो सब बच्चों को कहते हैं याद की यात्रा मुख्य है, याद से ही तुम्हारे पाप कटेंगे। भल कोई सावधान करने वाला भी नहीं हो, तो भी बाप को याद कर सकते हो ना। अभी कोई सावधान करने वाला नहीं भी हो तो बाबा ने पूछा तो भी आपको याद कर सकते हो ना। ऐसे तो नहीं कि कोई नहीं है सावधान करने वाला तो भूले ही रहे। भल विलायत में अकेले रहो तो भी याद में रह सकते हो। समझो कोई शादी किया हुआ है, स्त्री और कोई जगह है, तो उनको भी लिख सकते हो। तुम एक बात सिर्फ याद करो, बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। विनाश सामने खड़ा है। बाप युक्तियां तो बहुत अच्छी समझाते रहते हैं, फिर कोई करे ना करे उनकी मर्जी। बच्चे भी समझते होंगे कि बाप राय तो बहुत अच्छी देते हैं। हमारा काम है मित्र संबंधी आदि जो भी मिले सबको पैगाम देना, दोस्त हो या कोई भी हो, सर्विस का शौक चाहिए। तुम्हारे पास चित्र तो हैं, बैज भी है, यह बड़ी अच्छी चीज है। बैज किसको भी लक्ष्मी नारायण बना सकता है। त्रिमूर्ति के चित्र पर अच्छी तरह समझाना है, इनके ऊपर शिव है। वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, ऊपर में शिव दिखाते नहीं। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। त्रिमूर्ति के चित्र में खास क्या समझाना है कि इनके ऊपर कौन है? शिव है। शिव को न जानने के कारण भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। अब शिव बाबा द्वारा ही भारत का बेड़ा पार होता है। अभी तक नहीं जानते थे तो क्या कहेंगे? बेड़ा डूबा हुआ। जान गए तो अब शिव बाबा के द्वारा ही बेड़ा पार होता है। पुकारते हैं पतित पावन, आकर हम पतितों को पावन बनाओ, फिर भी सर्वव्यापी कह देते हैं। कितनी पाई पैसे की भूल है। बाप बैठ समझाते हैं तुमको ऐसे ऐसे भाषण करना है। बाप ऐसे म्यूजियम खोलो, सर्विस करो तो बहुत आएंगे। सर्कस भी बड़े बड़े शहरों में खोलते हैं ना, कितना उन्हों के पास सामान रहता है। गांव गांव से देखने के लिए लोग आते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं तुम भी ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाए, फिर औरों को जाकर सुनाए। खूबसूरत म्यूजियम देखकर ही खुश हो जाए। क्या बोला? क्या बोला? आपके लिए बोला। ऐसा खूबसूरत म्यूजियम बनाओ जो देखकर खुश हो जाए और जाकर औरों को सुनाए। यह भी समझाते हैं जो कुछ सर्विस होती है कल्प पहले मिसल होती है, परंतु सतो प्रधान बनने का ओना बहुत रखना है। इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं, सर्विस में गफलत नहीं करते। सतो प्रधान बनने का जो ओना रखना है, इसमें ही बच्चे गफलत करते हैं। माया विघ्न भी इस याद की यात्रा में ही डालती है। अपने दिल से पूछना है, इतना हमको शौक है, मेहनत करते हैं किस चीज का? याद का। बाप बिगर 84 का चक्र कोई समझा ना सके। बाकी याद की यात्रा है मुख्य। पिछाड़ी में कोई भी याद ना आए सिवाय एक बाप के। डायरेक्शन तो बाप पूरे देते रहते हैं, मुख्य बात है याद करने की। तुम कोई को भी समझा सकते हो, भल कोई भी हो, तुम सिर्फ बैच पर समझाओ।
और कोई के पास ऐसे अर्थ सहित मेडल नहीं होते। मिलिट्री वाले अच्छा काम करते हैं तो उनको मेडल मिलते हैं, राय साहब का मेडल। सब देखेंगे इनको वाइसराय से टाइटल मिला है। आगे वाइसराय होते थे, अभी तो उनके पास कोई पावर नहीं है। अभी तो कितने झगड़े लगे पड़े हैं। मनुष्य बहुत हो गए हैं तो उनके लिए जमीन चाहिए शहर में। अभी बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। इतने सब खलास हो, बाकी कितने थोड़े जाकर रहेंगे। जमीन ढेर होगी, थोड़े होंगे और जमीन ढेर होगी। वहां तो सब कुछ नया होगा। उस नई दुनिया में चलने के लिए फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। हर एक मनुष्य पुरुषार्थ करते हैं बहुत ऊंच पद पाने का। कोई पूरा पुरुषार्थ नहीं करते तो समझते हैं नापास हो जाएंगे, खुद भी समझते हैं हम फेल हो जाएंगे, फिर पढ़ाई आदि को छोड़कर नौकरी में लग जाते हैं। आजकल तो नौकरियों में भी बहुत कड़े कायदे निकालते रहते हैं। मनुष्य बहुत दुखी हैं। अब बाबा तुमको ऐसा रास्ता बताते हैं जो 21 जन्म कभी दुख का नाम नहीं रहेगा। बाप कहते हैं सिर्फ याद की यात्रा में रहो, जितना हो सके रात को बहुत अच्छा है। भल लेटे हुए याद करो। कोई को फिर नींद आ जाती है, बूढ़ा होगा, जास्ती बैठ नहीं सकेगा तो जरूर सो जाएगा। तो लेटे हुए कौन याद करेगा? जो बूढ़ा होगा। तो जो अपने आप को जवान समझता है उसको लेटना नहीं। लेटे हुए बाप को याद करते रहेंगे, बड़ी खुशी अंदर में होती रहेगी, क्योंकि बहुत बहुत कमाई है। यह तो समझते हैं टाइम पड़ा है, परंतु मौत का कोई ठिकाना नहीं। तो बाप समझाते हैं मूल है याद की यात्रा। बाहर शहर में तो मुश्किल है, यहाँ आते हैं तो बड़ा अच्छा चांस मिलता है। कोई फिक्रात की बात नहीं, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। कोई फिक्रात की बात नहीं, इसलिए यहाँ चार्ट बढ़ाते रहो। तुम्हारे कैरेक्टर्स भी इससे सुधरते जाएंगे, परंतु माया बड़ी दुष्टर है। घर में रहने वालों को इतना कदर नहीं रहता जितना बाहर वालों को है, क्योंकि उनको बाहर चांस नहीं मिलता तो वो यहाँ आकर चार्ट बढ़ाते हैं, और यहाँ वालों को तो सारा दिन चांस। फिर भी इस समय गोपों की रिजल्ट अच्छी है। कई बच्चियां लिखती हैं शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें। जो मजबूत सेंसिबल बच्चियां होंगी वह कभी ऐसे लिखेंगी नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं रीढ़ बकरी। यह तो अपने हाथ में है जीवन को बचाना। वरना जो ऐसे लिखती हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं है, तो वो लिखती हैं। और जो दृढ़ हैं वो लिखेंगी ही नहीं, मानेंगी ही नहीं। वो इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख है। अब बाबा तो सहज बताते हैं, तुम बच्चे तो महान भाग्यशाली हो जो आकर साहिबजादे बने हो। बाप कितना ऊंच बनाते हैं, फिर भी तुम बाप को गाली देते हो, सो भी कच्ची गाली। इतने तमो प्रधान बने हो जो बात मत पूछो। ये भी सब संगम युग की बात है। इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे बाबा? इतनी गाली देते हो, इससे जास्ती और क्या सहन करेंगे? कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। शंकर का कैसे दिखाया है कि बहुत जास्ती जब ऐसा कुछ होता है तब तीसरा नेत्र खोलते हैं, गुस्सा आ जाता है, उनको नाश कर देते हैं। कहते हैं ना, जास्ती तंग करेंगे तो खत्म कर देंगे। तो यह बाप बैठ समझाते हैं। शास्त्रों में तो कहानियां लिख दी हैं, लेकिन कहाँ की बातें हैं ये? संगम युग की। संगम युग में ब्राह्मण भी बनते हैं, लेकिन फिर क्या करते हैं? इतने ज़्यादा विकार, इतनी ज़्यादा अपवित्रता, इतनी ज़्यादा तमो प्रधानता, तो बाप क्या करते हैं? फिर उनका 60,000 को भस्म कर देते हैं। तो बाबा युक्ति तो बहुत सहज बताते हैं, कर्म करते हुए याद करो, इसमें बहुत बहुत फायदा है। सवेरे आकर याद में बैठो, बहुत मजा आएगा। परंतु इतना शौक नहीं है। टीचर स्टूडेंट की चलन से समझ जाते हैं यह फेल हो जाएंगे,
बाप भी समझते हैं यह फेल हो जाएंगे, सो भी कल्पांतर के लिए। फेल भी कल्पांतर के लिए। भल भाषण में तो बहुत होशियार हैं, जो भाषण में बहुत होशियार हैं लेकिन याद में नहीं है, तो वो कल्पांतर के लिए फेल हो जाएंगे। प्रदर्शनी भी समझा लेते हैं परंतु याद है नहीं, इसमें फेल हो पड़ते हैं। यह भी जैसे डिसरिगार्ड करते हैं, अपना ही करते हैं। शिव बाबा का तो डिसरिगार्ड होता नहीं। ऐसे कोई कह ना सके कि हमको फुर्सत ही नहीं है याद करने की, बाप मानेंगे नहीं। स्नान पर भी याद कर सकते हो, भोजन करते समय बाप को याद करो, इसमें बहुत बहुत कमाई है। कोई अगर ऐसे कहे कि फुर्सत ही नहीं है याद करने की, तो बाप मानेंगे नहीं, क्योंकि वो कर्म करते हुए करना है ना, मन बुद्धि से। कई बच्चे सिर्फ भाषण में नामी ग्रामी हैं, योग है नहीं, वह अहंकार भी गिरा देता है। भाषण में नामी ग्रामी हो गए हैं, फेमस हो गए हैं, लेकिन याद नहीं है, तो फिर भाषण का अहंकार उनको गिरा देता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। सर्वशक्तिमान बाप से शक्ति लेने के लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। एकांत में बैठ विशेष कमाई जमा करनी है। सतो प्रधान बनने का ओना रखना है, गफलत नहीं करनी है, अहंकार में नहीं आना है, सर्विस का शौक भी रखना है, साथ साथ याद की यात्रा पर भी रहना है। वरदान। सब कुछ बाप हवाले कर, कमल पुष्प समान न्यारे प्यारे रहने वाले डबल लाइट भव। बाप का बनना अर्थात सब बोझ बाप को दे देना। डबल लाइट का अर्थ ही है सब कुछ बाप हवाले करना। यह तन भी मेरा नहीं, तो जब तन ही नहीं तो बाकी क्या। आप सबका वायदा ही है, तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब सब कुछ तेरा कहा तो बोझ किस बात का। इसलिए कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रख, सदा न्यारे और प्यारे रहो, तो डबल लाइट बन जाएंगे। स्लोगन है, रूहानियत से रौब को समाप्त कर, स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव हैं। पांडवों के लिए स्लोगन है, क्योंकि आज क्या बोला ऊपर, गोपों की रिजल्ट अच्छी है, तो उनके लिए स्लोगन है, रूहानियत से रौब को समाप्त कर। जब रूहानियत में टिकेंगे तो जो रौब है वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव है, क्योंकि शरीर की स्मृति से बाबा ने बोला है कि पांडव अपने आप को गला देते हैं, शक्तियों को बाद में रखा, देह अभिमान ज्यादा होता है, देह का होना ज्यादा होता है, तो पांडवों को बोला स्वयं को शरीर की स्मृति से गलाने वाले ही सच्चे पांडव है। इसलिए यादगार बन गया ना, पांडव गल में। का प्रश्न आया है कि संकल्प तो करते हैं कोई भी चीज का, जैसे कोई भी चीज का संकल्प किया और मन से किया, चाहते भी हैं, लेकिन फिर नहीं हो पाता, थोड़े थोड़े टाइम चलता है वो चीज। कोई भी चीज के लिए कह लिया कि जैसे ये नहीं करेंगे आज से, पर फिर वो खाने पीने का या जो भी है वो फिर वापस चला जाता है उसको। तो वो चाहते हुए भी, वो संकल्प भी किया, चाह भी रहे हैं, पर फिर वापस मन वहां क्यों इतना वैसे हो जाता है इसका। क्योंकि 63 जन्मों के हिसाब किताब भी हैं हमारे, और इस जन्म में भी लंबे समय की जो इच्छाएं हैं तो वो एकदम से खत्म नहीं हो जाती, लेकिन फिर वापस भी अगर चले जाते हैं तो भी फिर कितनी दृढ़ता से फिर वापस संकल्प आता है हमको, उतना ही ज्यादा और दृढ़ता से आता है नेक्स्ट टाइम अगर हम करते हैं तो ऐसी गलती।
और दृढ़ता से संकल्प आता है। तो धीरे धीरे संकल्प तो हम कर रहे हैं ना एटलीस्ट, तो संकल्प करते करते परफेक्ट हो ही जाएगा। एक दिन ऐसा वैराग आएगा कि फिर रिपीट नहीं होगा। तो उससे गिल्ट फीलिंग नहीं आनी चाहिए अगर चले गए उसमें, तो क्या मतलब अंदर में लगता है ना कितना बुरा। हाँ, बुरा तो लगता है, बुरा लगेगा तभी तो हम और फिर नेक्स्ट टाइम दृढ़ संकल्प लेंगे ना। एकदम से नहीं कोई भी चीज छूटती है, तो धीरे धीरे छूट जाएगी। और एक पॉइंट है कि ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते, झोपड़ी में रहते हैं, झोपड़ी में रहना पसंद करते हैं। ऐसे ज्यादा बेहद में तो नहीं पता मुझे, लेकिन ऐसे में इस हद में अगर हम देखें तो बाबा ने बोला है तुम्हारी कमाई तो कुटिया में ही होती है, ऐसे मुरली का पॉइंट है। तो इसका मतलब ये, कुटिया मीन्स एकदम बैगरी लाइफ। तो यहाँ संगम युग में हमारी लाइफ जितनी बैगरी होती है तो उतना ज्यादा कमाई होती है। इसलिए ज्ञान सागर जो है वो कहाँ पसंद करते हैं, झोपड़ी में, महल में नहीं। ये बोला कि बाबा के लिए भी बोला, मैं तो महल में जाता नहीं हूँ, मैं नहीं जाता हूँ तो फिर ये कैसे जाएगा। ये भी बोला। ये सिर्फ अच्छा लगा तो पढ़ रही हूँ, तो आपने को कुछ लगेगा तो बहुत मेहनत है, मेहनत करते करते अंत में कर्मातीत अवस्था होगी, फिर साक्षात्कार करते रहेंगे, माया नहीं आएगी, यहाँ बैठे बैठे सब दिव्य दृष्टि में देखते रहेंगे। अभी तो टेलीविजन में देखते हैं, टेलीविजन कोई दिव्य दृष्टि नहीं है। विनाश का साक्षात्कार, वैकुंठ का साक्षात्कार टेलीविजन में नहीं देख सकेंगे। जितना जो ज्ञानी और योगी हैं उनको तो वैकुंठ की राजधानी देखने में आती रहेगी। बगैर टेलीविजन रखे तुम जर्मनी, लंदन आदि देखते रहेंगे। टेलीविजन से यह दिव्य चक्षु का साक्षात्कार वंडरफुल है। सच्ची दिल से बाप की सर्विस में लगना है तब मजा है। बुद्धि भी कहती है बाबा अंत में बहुत खातिरी करेंगे, घुमाना फिराना बहलाना, ये खातिरी है ना। हाँ, मतलब बाबा यही, जैसे आदि में साक्षात्कार हुए तो ऐसे अंत में भी होंगे। ऐसे नहीं सिर्फ मन बुद्धि से ही हम समझेंगे, बस दिव्य दृष्टि के भी साक्षात्कार होंगे। तो बहुत कुछ देखेंगे। इसलिए बोला ना, डायरेक्ट बाप से सीखेंगे, बाप तुमको ध्यान सिखाएंगे। तो वो ध्यान सिखाएंगे मतलब ये, इससे ये क्लैरिफिकेशन सुना हुआ है क्लास में कि ध्यान सिखाएंगे। तो जो बच्चे ऐसी अवस्था में पहुंच जाएंगे और बाबा से डायरेक्ट ध्यान सीखेंगे तो वो ध्यान में जो चाहे वो देख सकते हैं, जो उनका इंटरेस्ट है। किसी का इंटरेस्ट ब्रह्मांड का रहस्य जानने में तो वो देखेगा, किसी का पिछले जन्मों को जानने में तो वो देखेगा। ऐसे नहीं कि मतलब जैसे आदि में ध्यान में चले जाते थे, तो ध्यान में चले जाते थे तो खुद से तो नहीं जाते थे ना, खींच लेता था बाबा और फिर जो बाबा दिखाता था वही देखते थे। तो ध्यान सीखेंगे, मतलब सीखेंगे, वो कोई कॉन्शियसली वो कुछ है जो हम सीखेंगे और वो जो चाहे वो साक्षात्कार करेंगे ध्यान में। तो यही मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो अभी मन बुद्धि का साक्षात्कार जिसको समझ जिसको बोला ना समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है, तो वो अभी हम समझते जा रहे हैं उसको साक्षात्कार। लेकिन दिव्य दृष्टि के भी साक्षात्कार अंत में होंगे और हम बहुत कुछ देखेंगे। तो बोला है कि ऐसे नहीं कि सिर्फ नई दुनिया का ही साक्षात्कार होगा, नई दुनिया भी दिखाता हूँ तो पुरानी दुनिया भी दिखाता हूँ कि कहाँ बॉम्ब्स बन रहे हैं, फिर अब कैसे ये फूटेंगे, वो सब देखेंगे। तो वो भी जर्मनी बोला ना, हाँ, तो वो भी हम देखेंगे। तो बाबा ने बोला है नई दुनिया दिखाता हूँ तो पुरानी दुनिया क्यों नहीं दिखाऊंगा बच्चों को, वो भी दिखाऊंगा कि कैसे बॉम्ब्स तैयार हो रहे हैं, अब किस टाइम पर ये फूटने वाले हैं, वो सब साक्षात्कार हम करते रहेंगे। तो जैसे टेलीविजन में हम देखते हैं तो कितना क्लियर दिखता है, हाँ, तो दिव्य दृष्टि से हमको उतना ही क्लियर दिखेगा। हाँ, अपने अपने एरिया को जरा स्ट्रॉन्ग बनाए। हाँ, क्या समाचार है?
एक और पॉइंट है, जैसे बुद्ध का रीइंकार्नेशन, क्राइस्ट का रीइंकार्नेशन, बौद्धि और क्रिश्चियन का भारत से कनेक्शन देखने में आता है ना। एक ये हो गया, और जस्ट उसका नेक्स्ट पार्ट ऐसे ही याद आया कि नास्तिक धर्म की शुरुआत बौद्ध बुद्ध से होती है, ऐसा भी बाबा से सुना। लेकिन फिर बुद्ध को, बौद्धि धर्म को राइटियस भी बताते हैं, और फिर ये भी कहते हैं कि नास्तिक धर्म की शुरुआत बुद्ध से हुई। तो ये एक सेकंड क्वेश्चन और उसके बारे में। एक बौद्धि और क्रिश्चियन, तो बौद्ध का तो मुझे पता है कि उनका तो जन्म भारत में ही हुआ था, हाँ, तो वो तो एक है। क्राइस्ट का भी कुछ है ऐसा? क्राइस्ट का ऐसा है कि जो जीसस, एक है, दो आत्मा है ना, जो जीसस क्राइस्ट हाँ, कहते हैं, नहीं जो आधार हाँ मूर्त हाँ है जो, वो जीसस का जो जन्म तो यहाँ नहीं दिखाया, बट वो आत्मा आई थी 13 साल की थी, 13-14 साल और 14 years, हाँ, कुछ यहाँ पे भारत में रिसर्च किया, कुछ कुछ उनको यहाँ शायद इस वजह से कहा। और मीन्स मुरली में ये आता है ना कि क्रिश्चियन का बहुत कनेक्शन है भारत से, तो वो भी एक पॉइंट है। उस हिसाब से भी क्राइस्ट को भारत से जोड़ दिया, क्योंकि क्रिश्चियन जो हद में भी हैं, हद में हैं, उनका भी कनेक्शन है भारत से, और जो बेहद में क्रिश्चियंस हैं उनका भी कनेक्शन है भारत से। जो हद में जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने भारत को लूटा और सब कुछ, है ना, मीन्स यहाँ पर आकर राज्य किया ना, तो सब कुछ लूट कर ले गए वो लोग। और अभी बाबा बोलते हैं कि अभी भारत में वो क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं सब, क्योंकि भारत की गवर्नमेंट क्या करती है, विदेशों से लोन लेती जा रही है, और फिर विनाश हो जाएगा तो कुछ रिटर्न तो करना ही नहीं पड़ेगा, तो वो हमारा ही था तो वापस आ गया। और बेहद में भी जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं, मीन्स जिनको बाबा ने बोला है बेसिक में जो है, उनको बताया है क्रिश्चियन धर्म से कनेक्टेड, तो उन्होंने भी सब कुछ नहीं, क्राइस्ट मतलब भारत से उनका कनेक्शन है कि आदि में जो भारत वाली आत्मा थी वो थी, उससे उनको सबको राजाई तो मिल गई। तो अभी जब वो कृष्ण की आत्मा प्रत्यक्ष होगी और उन्हें पता चलेगा कि ब्रह्मा बाबा सतयुगी कृष्ण और ये संगम युगी, तो वो जो क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं होंगी वो सब कुछ अपना कहाँ ट्रांसफर करेंगी, कृष्ण के पास, माना भारत के पास ट्रांसफर करेंगे, तो भारत को राजाई मिल जाएगी पूरे ब्राह्मणों की दुनिया की। तो वो बेहद में, तो उस हिसाब से क्रिश्चियन धर्म का कनेक्शन भारत से बताया। और बौद्ध धर्म का जहाँ तक मुझे हद में ऐसा पता है कि जन्म बेहद में कैसे है वो मुझे इतना क्लियर नहीं है। बाकी ये तो है कि जितने भी धर्म है उन सबका ही बाबा ने बोला है जन्म तो मीन्स शुरुआत भारत से ही होती है, बोला है। और बाकी जो आपका दूसरा वाला क्वेश्चन था कि हाँ, नास्तिक धर्म बुद्ध से निकला है, लेकिन फिर भी उसको राइटियस बताया है। हाँ, तो मीन्स शुरुआत मतलब बौद्ध धर्म जब निकला था तो वो तो राइटियस धर्म है, प्योरिटी को मान्यता दी है ना, तो उसको राइटियस बताया। लेकिन फिर उससे जब वो तमो प्रधानता आ जाती है तब वो नास्तिक बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, तो इसलिए नास्तिक बन जाते हैं, नहीं मानते, तो वो उनका छेड़ा निकलता है उसमें से। ऐसे सब धर्मों का होता है, जैसे इस्लाम धर्म तो उससे मुस्लिम निकले, तो ऐसा होता है। मतलब वो वाला जो रिलीजन होता है पहले पहले सतप्रधान ही होता है। हाँ। और बाद में उसको वो बन जाता है। प्योरिटी को वो मानते हैं, प्योरिटी को मान्यता देते हैं, इसीलिए राइट, लेकिन आत्मा परमात्मा कुछ नहीं मानते, इसीलिए नास्तिक। उसको सेपरेट कर दिया है, इट्स नॉट टू बी इंक्लूडेड इन बोथ। अच्छा, टेक्निकली वो बोध में इंक्लूडेड नहीं है, वो जो अलग हो गए वो। हाँ, बट वो आइडिया ऐसी हो गई कि आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, तो जो आत्मा परमात्मा को नहीं मानेगा फिर जब वो तमो प्रधानता में जाएगा तो फिर वो हाइट्स हो जाती है, और फिर इसीलिए उसको सेपरेट भी कर दिया है। तो दे आर नॉट इनटू बॉडी। आज भी बौद्ध धर्म जो है वो उनकी सतो प्रधानता अपनी उनकी है। हाँ, सतो प्रधानता होगी, लेकिन वही बात है कि
तो वो नास्तिक जो है वो हम जानते हैं कि इस तरह से निकले, हाँ बट वो है पूरे तरह से अलग। हाँ ठीक है, टेक्निकली ही वो bombs वो बना रहे हैं। छेड़ा जो भी है उनका जो अलग वाला वो तो ठीक है, लेकिन इवन जो बुद्ध है उन्होंने भी आत्मा परमात्मा को तो नहीं ही माना ना। इसीलिए तो मतलब वो ह्यूमिलिटी, वो काइंडनेस, वो सब किया, प्योरिटी, बट आत्मा परमात्मा को शुरू से ही नहीं माना। तो फिर भी लेकिन बिकॉज प्योरिटी है तो राइटियस, ये वजह है। बेहद में भी मीन्स जो बेहद में भी जो अर्जुन वाली आत्मा है बौद्ध धर्म का बीज, हाँ तो उसके मुरली में आया अर्जुन अभी नास्तिक है। हाँ नास्तिक आया ना मुरली में, तो मीन्स ये कि जब वो आत्मा सतो प्रधान है तो प्योरिटी तो है उसमें, हाँ लेकिन फिर वो जब अपनी तमो प्रधान स्टेज में पहुंच जाती है तो फिर वो आत्मा परमात्मा जो है उसको नहीं मानती, हाँ माना भगवान बाप को मान्यता नहीं देती, नास्तिक बन जाती है। हो गया? और नहीं और आज एक पॉइंट था कि बाप और घर को याद करना, भक्त लोग भी यही पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो क्लैरिफिकेशन ये था कि जो ज्ञान मार्ग में भी जो ब्राह्मण हैं जो भक्ति की शूटिंग कर रहे हैं वो भी बाप और घर को याद करते हैं, तो फिर उसमें और हम में फिर क्या फर्क होगा? बाप को और घर को याद करते हैं तो मीन्स जैसे हम जो भी ब्राह्मण है वो भी बाप को याद करते हैं, घर को याद करते हैं। तो हमने यथार्थ रूप से बाप को भी पहचान लिया, और जिस घर में वो है साकार में राम बाप, उसको भी पहचान लिया, तो हम उस रूप से याद करते हैं। तो उसमें भक्त लोग भी याद करते हैं, तो वो परम धाम मीन्स लाल प्रकाश, और वो, और हमने समझा कि परम धाम साकार में कौन, और बाप को भी समझा, अब एक ज्योतिर्लिंगम को भी समझ लिया, तो हम भी बाप को याद करते, घर को याद करते, वो भी याद करते। पर उसमें ये पॉइंट था ना कि हम वो ये नहीं जानते कि हमको अभी हम अभी जाएंगे घर वापस, वो समझते हैं जब कलयुग का अंत होगा तब जाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि अभी हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे, और वो लास्ट में, जैसे बात आती है ना कि अंत में बनेंगे, तो अंत में मत शरीर छोड़ के तो सभी जाएंगे कलयुग के अंत में। तो उनको ये नहीं पता कि अभी हम पुरुषार्थ करके परमधाम इसी शरीर से परमधाम की स्टेज में जाएंगे। तो कुल मिलाकर तो बात यही आती है ना, कुल मिलाकर सार ये निकलता है कि बाप को ही नहीं पहचाना है। हाँ, मैं बाप को तो अभी नहीं पहचाना है, वो तो तो उसमें फिर एडवांस वाली भी आत्माएं आ जाती है। हाँ, कारण वो तो जानती है ना। बाप को अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को कहाँ पहचाना है? अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को तो अभी नहीं पहचाना है ना। घर को तो जानती है पर अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को नहीं पहचाना है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम को पहचाना नहीं है, लेकिन अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के बारे में जाना तो है ही ना, बाप से ही, मतलब बाबा से ही। 17 में बाबा ने अव्यक्त ज्योतिर्लिंग ऐसा सबसे ही समझाया हुआ है कि अव्यक्त मूर्ति ना के बारे में, ये तो सबको ही बता दिया है। लेकिन पहचान कितने पहचान रहे हैं वो कैसे पता चलता है? नहीं, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम एक अलग मूर्ति है, ये वहाँ क्लियर नहीं है। ऐसा मीन्स दो तरह के क्लैरिफिकेशंस हैं बाबा के। एक अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम हो गए यहाँ संगम युग में बाबा, वो उनके ऊपर लागू करते हैं एडवांस में। अच्छा, अव्यक्त मूर्ति मतलब बाबा है ना। जैसे बोला ना शिवलिंग के 2 स्वरूप है, एक अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम और एक साकार बाबा, तो 2 स्वरूप है शिवलिंग के, तो वो बाबा को ही समझते हैं अभी। वो अलग कोई मूर्ति है ये उनके माइंड में क्लियर ही नहीं है। पहले बाबा ने इशारे दिए, लेकिन फिर कहीं कहीं घुमा फिरा के वो बाबा के ऊपर भी कई इशारे हैं कई मुरलियों में, तो वो कंफ्यूज हो गए। वो डमरू है। नहीं, डमरू नहीं है, वो भी एग्जैक्ट एक्यूरेट ही है, लेकिन हमने मतलब इस चीज को समझा कि बाबा के लिए तो है ही, लेकिन अव्यक्त मूर्ति अलग भी है ना। बाबा ने साकार में उस स्टेज को बनाया, लेकिन वैसी मूर्ति अभोक्ता सोचता कोई अलग भी है।
तो वो चीज़ समझी, लेकिन उन्होंने उस चीज़ को नहीं समझा, वो बाबा के ही ऊपर। तो अलग कोई मूर्ति है ये सिर्फ यहाँ ही क्लियर। एक और पॉइंट है ना कि बाप की पहचान जब तक वो खुद न चाहे तब तक मिल नहीं सकती। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब तक वो चाहेगा तभी आपको उसकी पहचान मिले। सतो प्रधान बन जाएंगे तभी उसकी पहचान मिलेगी ना, बाप की पहचान। जब सतो प्रधान बनेंगे तभी बाप की पहचान मिलती है, तब तक तो मिलती भी नहीं है। तो वो कंडीशन रखी हुई है बाबा ने। वो सीख तक पहुंचे बिना उसको जाना चाहिए। और ये भी है ना कि इतने सारे ब्राह्मण हैं सब, लेकिन कौन कितनी श्रीमत पर चल रहा है। तो जो जितनी श्रीमत पर चलता है तो उसको बाबा का एक्यूरेट साक्षात्कार होता है। जैसे अभी बाबा डमरू बजाते हैं या जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी जो सूर्यवंशी बच्चे हैं उनकी बुद्धि में कैसे उनकी पहचान बैठ जाती है, क्योंकि वो श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर चलते हैं तो बाबा उनके बुद्धि में अपनी पहचान बिठाते हैं। सबकी बुद्धि में नहीं वैसा साक्षात्कार होता ना। तो ये श्रीमत की बलिहारी है। नहीं तो हर कोई पूछे यार हमारी बुद्धि में हमको तो ऐसा 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 बोला बाबा ने कि अभी मैं तो पतित हूँ, तो प्रजापिता तो ये तो वो, हमने तो कितना बोला कि नहीं आप बन गए हो, लेकिन क्योंकि श्रीमत पर नहीं चलते हो ना तो वो बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। और जिनके जो श्रीमत पर चलते हैं वो कितना भी बोलेगा ऐसा वैसा, लेकिन उनकी बुद्धि में एक्यूरेट ही साक्षात्कार होगा जो वो है। तो बाप ने चाहा तो उनको दिया और चाहेगा उनके लिए जो उसके बच्चे हैं। और श्रीमत पर चलते हैं और चलना चाहते हैं, पर वंस इन अ वाइल कुछ मतलब वही माया मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा भूले हो जाती है, छोटी मोटी स्टूपिड जैसी। तो फिर 10 20 50 भूले तो माफ बाबा को भी पता है। हाँ पता है, पर वो माफ करते हैं। माफ नहीं करते हैं तो फिर हमारा ऐसे नाराज हो गए, फिर तो बाबा हमेशा नाराज ही रहे सबसे। राज को जानते हैं ना बाबा की ये 63 जन्मों के हिसाब किताब है, ड्रामा है ना। तो जानबूझ के नहीं, अलबेलेपन में नहीं भूले करनी होती है, जितना हो सके। फिर वही है ना कि फिर सहयोग उतना ही मिलता है। तो किसी का पुरुषार्थ अच्छा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है, तो फिर वो रियलाइज हो जाता है कि कम क्यों हो रहा है, सहयोग क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि कर रहे हैं जानबूझ के कर रहे हैं अलबेलेपन में। और एक है कि चलो कभी बहुत दिन में ऐसा हो गया बाय चांस, तो थोड़ा ला लेते हैं। एक और बोला है ना, टाइम है क्या। ऐसे बहुत हैं जो गपोड़े लगाते हैं, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ, मैं तो एक ही सिक्की लदा। यहाँ पे मुझे ये था क्वेश्चन, इसलिए मैंने मार्क करके कि मैं तो एक ही सिक्की लदा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। मतलब ये ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं ना, मतलब उनको कितना अपने को एक ही। तो ब्रह्मा बाबा ही कह रहे हैं ना। हाँ ब्रह्मा बाबा। तो यहाँ पर भी हर ब्रह्मा अपने को क्या समझेगा, मैं ही सिक्की लदा बच्चा हूँ। अच्छा ब्रह्मा तो यही समझेगा ना कि मेरे तन में प्रवेश करते हैं, मैं ही सिक्की लदा बच्चा हूँ, तो भी मैं कितना पुरुषार्थ करता हूँ। और तुम कहते हो कि हम घंटों याद करते हैं, तो वह पोड़े हैं। तो वो एक्यूरेट उन्होंने अपना बताया भी। एक ब्रह्मा बाबा का ऑडियो सुना था, उसमें उन्होंने बोला कि खाना जब मैं मतलब तुम कहते हो कि हम इतना याद करते हैं, इतना याद करते हैं, तो फिर बाबा ने बोला कि कोई कोई बच्चे एक्यूरेट चार्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं वो कि हमने 10 मिनट याद किया, 10 मिनट में से 2 मिनट छूटा, 3 मिनट छूटा, तो किसी का 2 मिनट निकलता है, किसी का 3 मिनट निकलता है। तो वो एक्यूरेट
ऐसा लिखते हैं, लेकिन लिखते लिखते वो भी थक जाते हैं, छोड़ देते हैं कि इतना एक्यूरेट हम कहाँ तक लिखेंगे। तो बाबा ने बोला चार्ट भी लिखना चाहिए तो सच्चा ही लिखना चाहिए। तो फिर उन्होंने बोला कि इसका भी तो एग्जाम्पल देते हैं ना। क्या एग्जाम्पल देते हैं कि एक गिट्टी खाता हूँ और फिर भूल जाता हूँ। तो फिर बोला कि ऐसे करते करते फिर याद करता हूँ, फिर भूलता हूँ, फिर याद करता हूँ, फिर भूल जाता हूँ। तो ऐसे वो जो थोड़ा थोड़ा है वो जुड़ते जुड़ते जो निकलता है वो है एक्यूरेट याद। मैंने खाना जो खाया हाँ तो ऐसे नहीं कि एक गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ फिर याद ही नहीं करता, फिर याद करता हूँ फिर भूलता हूँ फिर याद करता हूँ। तो वो जो टूटते टूटते जो थोड़ा थोड़ा बचा जो याद किया अच्छा वो है एक्यूरेट याद। ये ब्रह्मा बाबा ने अपना अनुभव सुनाया। तो कितनी अच्छी चेकिंग है। बहुत तो ये इतनी अच्छी चेकिंग है, तभी तो बोल रहे हैं ना बच्चों को कि बच्चे तो गपोड़े मारते हैं, हम तो इतने घंटे याद करते हैं। हाँ क्योंकि बाबा को पता है कि याद क्या होती है। कितनी टूट टूट के वो जो थोड़ी थोड़ी होती है हाँ वो जोड़ जोड़ के अगर 10 मिनट में से 2 मिनट भी निकलते हैं तो वो है। कल क्लास में सुना था मतलब महालक्ष्मी सुना हुआ है पर महाविष्णु, तो महाविष्णु का विष्णु के 2 एग्जैक्टली रूप। विष्णु के 2 रूप तो फिर विष्णु ही बताया ना कि विष्णु ही तब है जब 4 आत्माओं का 2 युगल जो भी है, तो वो हो गई 4 भुजाएं हो गई मतलब विष्णु, और उनके संस्कार मिलते हैं जब तो विष्णु बन जाते हैं। लेकिन फिर महाविष्णु एग्जैक्टली क्या मतलब, एक विष्णु हो गया फिर एक महाविष्णु बोलने की, जैसे बोलते हैं ना जगदम्बा और लक्ष्मी, जब इनका संस्कार मिलते हैं तो महालक्ष्मी, तो ये बात समझ में आई। तो महाविष्णु जहाँ तक मुझे पता है तो 2 रूप जो विष्णु के हैं राम और कृष्ण, उनको मिला के ही महाविष्णु होगा जहाँ तक मुझे। फिर भी आप पूछ लेंगे, क्लियर कर लेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको और भी लेने हैं तो फिर बाबा को भी ले लो। महा ले ले मैंने भी पहली बार ही सुना, मुझे याद नहीं है। हाँ, कल क्लास में हम लोग सुन रहे थे तो फिर आगे पीछे और क्या था? चलो और एक बार सुन लेंगे, उसके आगे पीछे और क्या। फिर टाइम फिर वो समझ में क्लियर आएगा। कर लेंगे। सतो प्रधान बनते बाप की पहचान होती है ना। तो अभी हम जैसे दादाजी का चित्र जाना जिसे हम बाप कहते हैं, तो हमारी अवस्था अभी तो सतो प्रधान नहीं हुई, तो इससे क्या कहेंगे? ये एक के लिए लागू हुआ कि वो आत्मा जब सतोप्रधान स्टेज पर पहुंची तब उसके सामने बाप का चित्र क्लियर हुआ। शिव जयंती हो गई है ना, शिव जयंती बोला ना 2018 में हो गई। तो वो एक की बात है कि वो आत्मा जब सतोप्रधान बनी तो एक्यूरेट साक्षात्कार हुआ। अब ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब हर आत्मा जब सतोप्रधान बनेगी तब साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार तो एक को हुआ तो उसके थ्रू सबको मिला। लेकिन सतोप्रधान स्टेज तो किसी की भी बनी नहीं है, एक की बनी 40 से 50 वर्ष में जो बनी। तो जब हमारी सतोप्रधान स्टेज बनेगी तब हमें क्या साक्षात्कार होगा, उसकी स्टेज का, उसका जो भी हमने सुन रखा है। ये सिर्फ सुन रखा है कि अभोक्ता असोचता वो सब सिर्फ सुना हुआ है। नहीं तब मतलब ये जो आता है कि जब उनके सामने सब आएंगे जब ब्रह्मा तो विष्णु बन गया, मतलब हमारी स्टेज वो बन जाएगी तब। अभी जो चित्र हमें समझ में आया, हम उसे समझने लगे कि अव्यक्त लिंगम क्या है, तो इसीलिए तो हम सब अब हमारी स्टेज फिर से बोलो, थोड़ा सा बोलो जो भी आप, थोड़ा सा बोलो। उनका यही है कि अभी हमको हाँ वही तो मैं भी वही आंसर फिर से वही दूंगी। हो गया नहीं, मतलब वही
पॉइंट था जो वापस मैंने फिर भी आप जब भाई साहब आएंगे ना तब क्लियर कर लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि अगर एक आत्मा सतो प्रधान बनी और उसको एक्यूरेट साक्षात्कार हुआ तो बाबा ने बोला है कि जो तुम्हारा पूरा संगठन है उसको बाबा सतो प्रधान रूप ही देख रहा है, सतो प्रधान रूप ही देख रहा है। इसलिए बोला है उसमें एक पॉइंट है कि अगर वो आत्मा सतो प्रधान बनी तो वो अपने पूरे संगठन को सतो प्रधान बनाएगी, पूरे संगठन को सतो प्रधान। अब सतो प्रधान की भी अपनी अपनी स्टेजेस होती हैं ना, अपनी अपनी स्टेजेस होती हैं सतो प्रधानता की भी। तो एक हिसाब से ये पूरा संगठन ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से सतो प्रधान ही है ना, पूरे ब्राह्मणों की दुनिया के हिसाब से अगर हम देखें तो ये संगठन सतो प्रधान है, तो वो भी हम कह सकते हैं। फिलहाल ऐसा है, और बाकी और कुछ आंसर होगा तो फिर मिलेगा। और एक पॉइंट है कि झाड़ में ब्रह्मा का चित्र भी है। मक्खन तो ये हप कर लेते हैं, विश्व के मालिक बनने का मक्खन है। श्री कृष्ण तो सतयुग की प्रारब्ध लेकर के आया है। श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस, फिर उनके बच्चे भी प्रिंस बनेंगे। तो बनेंगे वो तो, हाँ वो तो बनेंगे, पर श्री कृष्ण तो सतयुग की प्रारब्ध लेकर आया है। फिर ये भी कहा विश्व के मालिक बनने का मक्खन है, और श्री कृष्ण है सतयुग का पहला प्रिंस। तो जब बाबा बार बार सतयुग बोलते हैं, फिर एक नई दुनिया बोलते हैं, फिर स्वर्ग बोलते हैं, फिर वैकुंठ बोलते हैं, तो वो अलग अलग क्या है? मतलब कोई कोई पॉइंट्स होते हैं जिसमें अगर बाबा सतयुग और या कुछ भी बोल रहे हैं वैकुंठ, तो वो सारी बातें यहाँ लागू होती हैं संगम युग पे। और कोई कोई पॉइंट ऐसे होते हैं कि जिसमें सतयुग मतलब देखो शुरुआत तो यहीं से होनी है, अभी हम ये तो समझ ही गए, लेकिन फिर भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वहां पर जो होंगी स्थूल रूप में, तो जैसे उनको संदेशियों को या जो भी साक्षात्कार हुए तो वो भी सुनाते रहते हैं ब्रह्मा बाबा कि वहाँ ऐसा होगा सतयुग में। तो कुछ चीजें वहां भी के लिए भी होती हैं, और बाकी हम अब जैसे समझते जा रहे हैं कि शुरुआत जो भी होनी है वो यहाँ से होनी है, जो कुछ भी वहाँ की बातें करते हैं वो सारी यहाँ से ही शुरुआत होनी है। ऐसा है तो अगर सतयुग का पहला प्रिंस है तो हम संगम युगी सतयुग का पहला प्रिंस जो संगम युगी कृष्ण होगा, जिसको विश्व की बादशाही मिलती है, उसको बोलेंगे मक्खन वो खाता है, उसका यादगार बन गया वैसे। और बाकी जो सतयुग की प्रारब्ध लेके आया है वो ब्रह्मा बाबा, वो ब्रह्मा बाबा के लिए। तो ये जो संगम युगी कृष्ण है ये खुद तो प्रिंस है, फिर जब ये नारायण बनते हैं तो इनका बच्चा भी प्रिंस, फिर वो तो चलता रहता है, प्रिंस तो बनेंगे ही बच्चे उनके। जो संगम युगी कृष्ण है वो तो सतो प्रधान की स्टेज में है। तो जैसे सतो प्रधान बन गए तो फिर नारायण बन गए ना, बन गए ना, 25 वर्ष पूरे हो गए। हाँ तो वो जैसे ये स्टार्ट हो गया, विक्रम संवत स्टार्ट हो गया। तो अभी जब भी हम पता नहीं क्वेश्चन क्या, खुद ही कंफ्यूज हो गई। ठीक है, एक और पॉइंट है, यहाँ तुम देखते हो शिव बाबा की पधरामनी हुई है, कोई को पता नहीं कि कब प्रविष्टा हुई। शिव बाबा तो बच्चा बना नहीं है, वह तो बूढ़े वानप्रस्थ अवस्था में आया है, कब आया उसकी डेट है नहीं। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? इसमें क्वेश्चन है कि बच्चा नहीं बनता है, लेकिन फिर बाबा कहते हैं कि शिव बालक कि एक बार तो जन्म होता ही है संगम पर, तो वो बालक तो बनता है। मतलब अभी ये बेहद की बात है कि शिव बाबा आए, आदि में आए, तो कब आए, किसके तन में आए, बोला ना कितना समय रहे, किसको पता नहीं है, अभी तक भी पता नहीं है डेट कौन सी, ईयर कौन सा, तो पता नहीं है किसी को भी। तो ये बात तो बेहद में हो गई। और बाकी जो आप जन्म की बात कर रहे हैं कि तो वो हद में, और वो भी तब जब पूरी सृष्टि को अपने में लय कर लेंगे, और बोला है ना अंत में, तो वो अब उनके जन्म का क्या रहस्य है वो अभी तक क्लियर हुआ नहीं है ना। तो वो उनके जन्म को भी कितने देखेंगे जो उस परिवार में होंगे, उस स्टेज में होंगे,
वो तो वो भी किसी को पता तो चलेगा नहीं, सिर्फ उतने ही देखेंगे। और बाकी बेहद में भी किसी को पता नहीं कब आए हैं शिव बाबा, क्योंकि जन्म तो लिया नहीं है ऐसे कोई बच्चे के रूप में, प्रवेश करके पाठ बजा रहे हैं। तो बच्चे के रूप में अगर कुछ ऐसा रोल है तो वो भी अभी क्या है वो भी क्लियर नहीं हुआ है अभी एक्यूरेट, कि उनके जन्म का क्या रहस्य है वो भी अभी एक्यूरेट क्लियर नहीं हुआ है। कैसे जन्म होगा क्या होगा अभी तो वो भी क्लियर नहीं हुआ है। और जब वो होगा तो वो आत्माएं बहुत प्योर होंगी ना जिनके सामने होगा। ये शिव बालक की बात हुई कि फिर कैसे जन्म लेते हैं, लेकिन बेहद में तो उसका यही मतलब समझ में आता है कि शिव का जन्म माना उसकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म। तो जब वो प्रत्यक्ष होते हैं तब समझो कि वो एक उनका जन्म हुआ, तो वो बच्चे के रूप में जन्म हुआ, तो उसकी यादगार क्या है शिव की ऑलवेज यादगार में, मतलब आई डोंट नो आप क्या समझ रहे हैं। वो एक्चुअल में इसका है ना थोड़ा सा एडवांस में बाबा ने कई बार ऐसे बोला है कि ब्रॉड ड्रामा जब शुरू होगा ऐसे बोल दिया है। When the rehearsal is over and the movie actually starts. हाँ हाँ, मतलब जब रिहर्सल पूरी हो जाती है और सच में वो ड्रामा की रील फिर से घूमती है, जो हम लोग यहाँ शूटिंग कर लेते हैं। पहले सतो प्रधान, फिर सतो, फिर रजो और फिर तम, हाँ चारों की जो शूटिंग होती है उसके, तो बाबा उसको ब्रॉड ड्रामा बोलते हैं। हाँ वो मैं समझ, वाह, लेकिन मैं बच्चे का बात जो कर रही हूँ हाँ हाँ कि शिव बालक किस रूप में लिटरली आएगा, लाइक लिटरल वाला हद वाले बालक के रूप में आएगा, या फिर वो प्रत्यक्षता रूपी जन्म की ही बात है उसकी। तो बहन ने बोला ना कभी तक उन्होंने बता दिया। चलो कुछ बोल दो ना, एंड कर दो। हाँ बोलो। मीन्स अभी जो पोस्टर आया है हमारे सामने, हाँ। वो तो कोई बालक का तो नहीं है ना। हाँ वो तो बोला ना कि 20-25 वर्ष जो है उसके बाद एज हाँ, रुक गई है। रुक गई, हाँ। तो वो पोस्टर लेकिन ये जो पोस्टर हमारे सामने आया है वो बालक तो नहीं है। ठीक है, मुझे अभी इतना वो नहीं है। बाकी ये जो शिव बालक का बोला है तो और क्लियर हो जाएगा। नहीं, वो मुरली में भी पॉइंट आता है ना कि बच्चा मना सतो प्रधान। हाँ वो समझ गई मैं, तो वो वो सिखा बेहद की बात वो बता रही है। हाँ वो तो मैं समझ गई। वो तो समझ गए, लेकिन उसका क्या एक्चुअल मीनिंग है वो आप कह रहे हो कि धीरे धीरे क्लियर होगा। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? ठीक है, ओम शांति।